हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में लियो एंड विर्गो की लव रीडिंग। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, ये भी हो सकता है कि थोड़ा रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग है। इस टाइम मेरी एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, आपके पार्टनर की एनर्जी अलग है, और सभी अपने अपने वर्क पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है उसका फ़र्क इस पर ज़रूर पड़ता है आपकी रीडिंग पर। तो आज हम करेंगे लव रीडिंग। ये काफ़ी टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। इस टाइम मुझे ये लग रहा है कि जो आप हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि लव प्लस विर्गो की रीडिंग बताएं, लव रीडिंग, उसमें यह है कि आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। आप जो हैं विजिलेंस में हैं। तो आप ये देखिए कि आप लियो हैं कि विर्गो हैं। लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि आप के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, आपके ही पार्टनर के थ्रू। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू रखी जा रही है, फेसबुक वगैरह पर से आपके ऊपर काफ़ी कुछ देखा जा रहा है कि आप किसे देख रहे हैं, किसे लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और घर में कहाँ कैसे रह रहे हैं, या कैसे कब कहाँ निकल रहे हैं। हो सकता है आसपास ही रहते हों आपके लव्ड वन, जो हैं ये लियो हैं या विर्गो हैं, तो वो आपको देख रहे हों। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये थोड़ा सा पजेसिवनेस है। तो ये पजेसिवनेस उनके अंदर रहेगी ही, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से अलाइंड नहीं हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप जो हैं वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हार के बाद भी आपको फोकस करना आ गया है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इसमें आप काफ़ी सॉलिट्यूड में हैं पूरी तरह से। कई बार तो आपको लग रहा है कि मैं टूट चुकी हूँ या टूट चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप जो हैं अपने आप को उस समय काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और इस हार को, ये जो आपकी ये लव लाइफ चल रही है, इसको आप देख पा रहे हैं कि ये शायद गलत दिशा में जा रही है या सफल नहीं हो रही है। तो आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा हूँ, या बिल्कुल ही कॉफिन में हूँ, ख़त्म होने की दिशा में हूँ, इस तरह से फील हो रहा है। लेकिन आप अपनी लाइफ में इसी तरह से अकेले रह के, बिल्कुल सॉलिट्यूड में आके, ना आपके पास कोई फ्रेंड है, ना कोई रिश्तेदार है, ना आप किसी सोशल मीडिया में बिज़ी हैं, आप पूरी तरह से अपने आप को फोकस कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो आपकी पार्टनर की रीडिंग है उसमें वो काफ़ी ही इल्यूजन में है, वो अभी तक भ्रम में ही जीते रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, मतलब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, काफ़ी डिसेप्शन एनर्जी में है। ट्रुथनेस को नहीं दिखा रहे हैं, जो सच्चाई है उसको छुपाते हैं, इस तरह की एनर्जी है उनकी। और हमेशा इमेजिनेशन में रहते हैं, सही चीज़ नहीं बताई जा रही है। जो जिस चीज़ को वो थोपना चाह रहे हैं आपके ऊपर, वही बातें वो आपके ऊपर थोपते हैं कि नहीं मेरी बात सही है, देखो। और इधर उधर से तिकड़म भिड़ा के जो गलत बात है उसको सही बताना, सही प्रूफ करते हैं, काफ़ी प्रिटेंड करते हैं, अपने उनका प्रिटेंडेड नेचर है, कुछ ऐसा फील हो रहा है अपने आप से। क्योंकि वो थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, वो अपनी इस प्रेजेंस ऑफ लाइफ जो उनकी इस टाइम है उससे डरे हुए हैं। इसलिए इंसान जो है अपनी एनर्जी को छुपाने के लिए, अपनी फियर और गिल्ट को छुपाने के लिए, जो दूसरे को कुछ और बोल के देता है कि नहीं यही सच है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो इस तरह की एनर्जी है उनकी। लेकिन वो जो है आपकी जो लाइट है उसको देखकर भी थोड़ा सा गाइड फील कर रहे हैं कि शायद मुझे यहाँ से एनर्जी मिलेगी, इसलिए वो आपके पास बार बार आते हैं और चले जाते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका जो पास्ट में था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। आपका जो स्किल है, आपका जो व्यापार है, ट्रेड है, जो भी काम आप कर रहे थे वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। आपका बिजनेस, आपका कोई भी काम था, आपका जिस काम में आप काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे उसमें आपकी मास्टरी हासिल थी। आपको आप काफ़ी अच्छा अचीव कर रहे थे, अपने परफेक्शन में बहुत अच्छा अचीव कर रहे थे। सम टाइम ऐसा भी है कि शायद आपकी कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी थी जिसको आप बड़े अच्छे से प्यार से आगे बढ़ा रहे थे,
है ना। लेकिन अब शायद कुछ ऐसा नहीं है, ये पास्ट की थी। अपने पावर को आप बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर पा रहे थे, पूरी डिग्निटी के साथ अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन शायद पार्टनर की एनर्जी के साथ जो ये मून एनर्जी है, इल्यूजन वाली, डिसेप्शन वाली, धोखा देने वाली एनर्जी है, इस एनर्जी में अपने आप को मिक्स करके, हो सकता है आप एम्पैथ हो, उस एनर्जी में मिक्सअप होके अपनी एनर्जी आपने उनको दे दी ना, तो उन्होंने आपकी छीन ली एक तरह से। तो इसमें ये नेगेटिविटी आपके अंदर भरी जाती है और आपको लगता है कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो शायद ठीक नहीं है, या उसमें मन नहीं लगने लगता। लेकिन अब जो आपका प्रेजेंट है वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी कुछ बर्डन है आपके लव लाइफ में, एक दूसरे की सोच रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं इस सिचुएशन से। हो सकता है आप आने जाने की सिचुएशन से ख़राब फील कर रहे हों, यानी कि इन एंड ऑफ हो रहे हों, बार बार आते हों, आपकी एनर्जी लेके चले जाते हों, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। लियो एंड विर्गो, आप देख लीजिए कि आप दोनों में से कौन है। एक्चुअली जो लियो मैन होते हैं ना, वो एक बहुत अच्छे बॉस होते हैं। अगर आपका लियो कोई आपके मेल पार्टनर हैं तो वो बहुत अच्छे बॉस होते हैं। और जो विर्गो हैं वो काफ़ी सीरियस रहती हैं या रहते हैं, जो भी आप लगा लीजिए। विर्गो की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी सीरियस होती है, और लेकिन अपने काम में काफ़ी माहिर होते हैं। वो बोलते नहीं हैं, ढिंढोरा नहीं पीटते। ऐसे लियो मैन का ये होता है कि वो करने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं, बस उनका ये थोड़ा सा चेंज है। विर्गो जो हैं बड़े प्यार से, शांति से, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक बताते नहीं हैं, बहुत ही सीरियस रहते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन जो लियो हैं वो काफ़ी मजाकिया होते हैं और फोकस्ड भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी के अंदर यही बात आती है। और जो विर्गो होते हैं काफ़ी डिटरमाइंड और काफ़ी पेशेंस के साथ रहते हैं, तो यही एनर्जी एक दूसरे को पुल एंड पुश करती रहती है। विर्गो समटाइम चाहते हैं कि ठीक है, मैं भी थोड़ा सा मजाकिया बनूं, थोड़ा सा जोकी टाइप का बन जाऊं, मज़ा आता है उन्हें भी। लेकिन ज़्यादा होता है ना, लियो की तरफ से ज़्यादा हो जाता है, ये ओवर हो जाता है, तो फिर वो परेशान होने लगती हैं विर्गो जो है। अभी आप इसी वजह से काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुतों के प्रति आपका कर्तव्य बनता है, किसी के लिए कुछ करना। तो आपको लग रहा है कि पहले मैं घर संभालूं, पेरेंट्स संभालूं, सिबलिंग्स को देखूं, छोटे या बड़े भाई बहन हैं, उनकी शायद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस में हैं, डिप्रेस भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड फील कर रहे हैं कि कहाँ जाऊँ इतना बोझा लेके, भगवान ने मुझे ही क्यों ये सब इतना सारा काम दिया है। आपका फोकस जो है, जो आप पहले बहुत अच्छा आर्टिस्टिक वे में काम करते थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था, आप अपना फोकस खो रहे हैं। लेकिन एंजल्स आपको ये कह रहे हैं यहाँ पर ये दिखाकर कि कीप गोइंग, करते रहिए, अपने काम को करते रहिए, बीच में छोड़िए मत। बहुत सारा बर्डन है, इतने सारे बर्डन्स को सर पे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए, कमट में कुछ भी हो जाए, ये एनर्जीज आती जाती रहेंगी। अपनी एनर्जीज को संभालने के लिए कह रहे हैं, अपनी एनर्जी का, अपना ऑरा को बहुत खूबसूरत बनाइए। इसलिए मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह ये अपनी माइंड, बॉडी और सोल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, अलाइन करता है। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके बाद जो आया है फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। अगर आपने इस अपनी ओजस शक्ति को, जो कि मैं हर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कहती हूँ कि ओजस शक्ति जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, उसको आप बहुत अच्छे से संभालते हैं, बहुत अच्छे से उस पर काम करते हैं, मतलब सेक्स सब्लिमेशन, उस काम करने का मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं देना, उस काम को करना ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ये काम दिया है। बाकी उल्टे सीधे काम करने के लिए ये एनर्जी हमें नहीं दी है। इस एनर्जी को अगर हम संरक्षित करते हैं, बचा के रखते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तभी हमारा हायर सेल्फ ऊपर होता है। हायर सेल्फ बार बार बोलने का क्या मतलब है कि हम अपने अंदर से और बाहर से एक हो जाएं। जो हम अंदर से बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वही बाहर भी बोले, दूसरे को भी ये नज़र आए कि अरे भाई, ये तो इसके अंदर बड़ी गज़ब की एनर्जी है, ये जो बोलता है वही करता है, जो सोचें वही बोलें, जो बोलें वही करें, वही।
तो यानी कि आपका थॉट, आपका एक्शन, आपका माइंड जो है वो बिल्कुल अलाइन हो चुका है। तो इस उसमें रहना है आपको, क्योंकि जो फ्यूचर है काफ़ी लग्जरियस लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि एक जो आपकी बर्डन वाली लाइफ थी, रिसेप्शन वाली लाइफ थी, इल्यूजन वाली लाइफ थी, और आप काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड फील कर रहे थे, वो सारी एनर्जी ख़त्म होने वाली है। वो सब ख़त्म होगा, उसके बाद ही अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग आएगा। अबंडेंस मतलब हर तरह की जो आप डिज़ायर्ड करते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो सब आपको मिलने वाला है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, प्यार हो, हेल्थ हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और आपकी काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप मनी के साथ रहने वाली है। जो भी पैसा है, पहले शायद पैसा आपका बह जाता होगा, कोई मांग के ले जाता होगा, यहाँ वहाँ वेस्ट हो जाता होगा, और या फिर किसी काम में लगाया वो काम ही सफल नहीं होता होगा। तो अब आपका इन फ्यूचर आपकी मनी के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप आ रही है। जो आप करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे और मल्टीप्लाई होता जाएगा। वो इंटेलेक्चुअल होते जाएंगे, आप काफ़ी बुद्धिमान होते जाएंगे और स्पिरिचुअल सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। स्पिरिचुअल मतलब आप अपने आप को पूरी तरह से अलाइन कर पाएंगे, अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को बहुत अच्छे से अलाइन कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी है इसमें भी। लेकिन लव जो है आप दोनों में साथ साथ आता जाता रहेगा। लेकिन फ्यूचर में अगर आप दोनों ही लियो प्लस विर्गो बैलेंस कर लें अपने आप को, यानी कि लियो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट ना हो और विर्गो बिल्कुल ही बिल्कुल ही बहुत कम बोलने वाले ना हो, मतलब गूंगे टाइप के हो जाते हैं, वो बिल्कुल बोलते ही नहीं है, नॉडिंग करते हैं, जस्ट सिर हिला देंगे, यस ये चाहिए, हाँ हाँ में सिर हिला देंगे, वो चाहिए ना में सिर हिला देंगे, बोलते नहीं हैं। तो दोनों एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी एनर्जी को, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को लें और आगे बढ़ते जाएं। यही आपके लिए मैसेज है। इसी से ही आपकी जो है कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी और मैजिकल बॉन्डिंग होगी, ये निकल कर आ रहा है। बिल्कुल मैजिकल बॉन्डिंग है। वैसे तो एक तरह से आप जो पसंद करते हैं वो भी वही पसंद करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, बहुत अच्छा प्यार बीच में बना हुआ है। बट कहीं ये थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, जो माइंड ही गड़बड़ करता है कि ओवरलोडेड हैं, साइलेंट हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और कुछ गाड़ी आगे चलती नज़र नहीं आ रही है। तो आप, ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ग्रेट फोकस के साथ रहें, अपना फोकस को ख़त्म ना करें, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, इंटेलेक्चुअल बने, बुद्धिमान बने, अपनी बुद्धि को शार्पन करने के लिए और भी अच्छे कर्म करें, जिससे कि आपका मन अच्छा हो और आप स्पिरिचुअली और हाई हो। आज के लिए इतना ही। हो सकता है आपको रेजोनेट करे तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं करे तो आप और अदर्स वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।